हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें पूछा है कि कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से एक एक ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हमारे पास है C6H5OH, यानी कि इट इज अ फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस NaOH से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं हम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा O नेगेटिव के साथ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अ, जब भी हम किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं विद एक्वस NaOH ना, तो वहाँ पे हमेशा वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये NaOH में से OH नेगेटिव एंड यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होने के कारण हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस आयन का, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसका हमें स्टेबिलिटी देखना है कि ये कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे तो हमें पता ही है कि जो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इनको ऐसे बना दूं तो बेंजीन रिंग में ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा इसका। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका। रेजोनेंस से ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये काफी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। अगर हम दूसरे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे C6H5CH2OH है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे OH। तो अगर यहाँ पे आप देखो ना, अगर मैं यहाँ से OH को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे अगर OH नेगेटिव आएगा, सॉरी O नेगेटिव आएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज रेजोनेंस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन एटम आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं होगा, तो यानी कि ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें, उसका जो इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे C के साथ CH3, 3 CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन में निकाल दूंगी तो भी रेजोनेंस नहीं होगा। एंड अगर हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे है C2H5OH, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये फिनॉक्साइड आयन जो फिनॉल में बन रहा था वो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।